हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूमि इंस्टीट्यूट हब। बच्चों, आप सभी को पता है कि हमारे और आप सभी के शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HCl भी बोलते हैं। दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी खाते हैं पीते हैं वह सब हमारे मुख और आहार नाल के द्वारा सीधे आमाशय में पहुंचता है और वहां पर उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को पचाना स्टार्ट कर देता है और भोजन को तब तक पचाता है जब तक वह उस ठोस भोजन को फ्लूइड में अर्थात तरल में न कन्वर्ट कर दे। उसके बाद वह फ्लूइड हमारी छोटी आंत फिर बड़ी आंत को जाता है और वहां पर उस भोजन में जो उपस्थित पोषक पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं, वो हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत के द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद पचा हुआ भोजन मलाशय में जाता है और मलाशय में जाने के बाद गुदा द्वार के द्वारा हमारे शरीर से बाहर त्याग कर दिया जाता है। हमारा आमाशय भोजन को इसलिए पचाता है क्योंकि छोटी आंत और बड़ी आंत हमारे भोजन को डायरेक्ट बड़े कणों के रूप में उसमें उपस्थित पोषक पदार्थों का अवशोषण नहीं कर सकती। इसलिए हमारा आमाशय भोजन को पूरी तरह से तरल बना देता है। आप ये भी कह सकते हैं कि वह भोजन को पानी में घुलनशील बना देता है। विश्वास न हो तो आप एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आप एक छोटा बर्तन लीजिए, उसके अंदर ब्रेड का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा और चावल इत्यादि डाल करके देखिए, उसमें वह पानी में नहीं घुलेगा। काफी समय के लिए आप उसको डाल करके देख लीजिए, वह उसमें गलेगा नहीं बल्कि और उल्टा उसमें सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। आप जरा सोचिए, यदि आपके शरीर में यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना होता तो क्या होता? आपके भी आमाशय में भोजन सड़ना स्टार्ट हो जाता और बहुत सारी बीमारियों को आपके शरीर में जन्म दे देता। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम एक छोटे से प्रैक्टिकल के द्वारा समझने वाले हैं। इसके लिए हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसको हम HCl भी बोलते हैं। यह हमारे पेट में पाए जाने वाले HCl से भी ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा पावरफुल है। और एक छोटा सा बीकर है, इसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस बीकर के अंदर डालेंगे। इस अंडे को हम इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डालने वाले हैं और देखने वाले हैं क्या सच में, देखिए इसमें से भाप भी निकल रही है, कितना ही पावरफुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। चलिए इस बीकर के अंदर कम से कम 50 ml के समथिंग डालते हैं, 50 से 100 ml के समथिंग। देखिए दोस्तों, इसमें से भाप निकल रही है। थोड़ा सा और डालते हैं। ये है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप देखिए एकदम पारदर्शी है, एकदम पानी की तरह। इसमें से बहुत ही खराब स्मेल आ रही भैया। अब हम इस अंडे को इसके अंदर डालने वाले हैं और देखेंगे क्या होता है। थोड़ा सा टेढ़ा करके डालें। ये देखिए बच्चों, इसके अंदर देखिए क्या होना स्टार्ट हो गया। आप देख पा रहे हैं कि अंडा पूरी तरह से बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कमाल, जो आपके पेट में भी पाया जाता है। देखिए, ये आप यूं समझ लीजिए कि एक अंडा इतना बड़ा था, यूं आप समझ लीजिए ठोस था और ये पूरा
इस HCl के अंदर डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गया है, पूरी तरह से गलना स्टार्ट हो गया है। और ये देखिए कितना सारा बबल्स बाहर निकल रहा है। अभी आप थोड़ी देर के बाद देखिएगा पूरा अंडा पूरी तरह से जो है इसके अंदर घुल जाएगा। बड़ी ही स्मेल आ रही है इसके अंदर से भैया। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों कि अंडा जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डाला गया, तुरंत ही अभिक्रिया उसने स्टार्ट कर दिया HCl से, और आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से अंडा झाग बन चुका है। तो दोस्तों हम जो भी कुछ खाते हैं वो इसी तरह आपके पेट के अंदर कुछ होता है और वो पूरी तरह से मेल्ट होकर के गल करके ठोस से तरल में बदल जाता है। हम लोगों को जो भी कुछ खाना चाहिए वो दांतों से भी खूब कस के जो है उसको तोड़ना चाहिए, खूब कस के चबाना चाहिए, फिर उसके बाद निगलना चाहिए। यदि हम भोजन के बड़े पार्टिकल्स को सीधे गला जाएगा तो आमाशय को भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, वह जल्दी उसको गला नहीं पाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे हम एक छोटे से पत्थर को आपको तोड़ने के लिए दे तो आप उसको आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन बड़े से पत्थर को यदि हम आपके सामने रख दें बड़ी स्मेल आ रही है तो आप उसको तोड़ नहीं पाएंगे, काफी समय लगेगा। तो उसी प्रकार हमारा आमाशय भी अगर जो भोजन के बड़े पार्टिकल्स को भोजन का बड़ा पार्टिकल्स किसी तरह हमारे आमाशय के अंदर आता है, यदि हम उसको चबा के नहीं खाते हैं तो आमाशय को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और वह पूरी तरह से भोजन को पचा भी नहीं पाता है। जितना हम खाते हैं उसके फलस्वरूप उतना हमको पोषक पदार्थ भी नहीं मिल पाता है और बाकी सब वेस्टेज के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो बच्चों आपने देखा कि अंडा पूरी तरह से गल चुका है। इसकी जांच करने के लिए हम इसको इस बीकर को इसमें पलटने वाले हैं और देखेंगे क्या कि जो अंडा था वो पूरी तरह से गला है या नहीं गला है। तो चलिए पलटते हैं इसको। देखिए अंडे के ऊपर जो लेयर थी, जो कड़ी वाली लेयर थी, वो पूरी तरह से गल चुकी है। ठीक है, ये देखिए ये एकदम मुलायम हो चुका है अंडा। ये देखिए ये अंडा एकदम मुलायम हो चुका है और ये पूरी तरह से ऊपर का जो कवर था वो पूरी तरह से गल चुका है। आपका भोजन भी पेट में जाने के बाद तुरंत नहीं गलता है, उसको कम से कम 2 से 3 घंटे भोजन आमाशय के अंदर जो है रहना पड़ता है पूरी तरह से। अभी इसमें 10 से 5 ही मिनट हुए थे इसको बिकर में डाले हुए। थोड़ी देर और अगर जो इसको हम इसी में डाले रखते तो ये अंडा जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से गल के खत्म हो जाता। ठीक है, और एक फ्लूइड के रूप में, एक तरल के रूप में हमको प्राप्त होता। तो देखिए ये जो योग था उसके अंदर का पीला वाला पदार्थ वो पूरी तरह से इस तरह का हो गया है, आप देख पा रहे हैं यहां पर। ये देखिए ये था हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कमाल।